नमस्कार, मैं विभा उपाध्याय सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। आजकल किसान मिर्च की खेती आधुनिक तकनीकों को अपनाकर कर रहे हैं और अच्छा खासा लाभ भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव काला डेरा जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान रामकिशोर यादव से मिलवा रहे हैं। इन्होंने मिल्चिंग और ड्रिप से मिर्च की फसल लगाकर कम क्षेत्र से अधिक आय कमाई है। तो इन्होंने किस प्रकार से की मिर्च की खेती, आइए जानते हैं इन्हीं से। ये लगभग 1.5 बीघा मिर्ची थी, कच्चा बीघा जो कच्चा बोलते हैं हमारे, वो 1.5 बीघा मिर्ची थी। बेड डालने के बाद में जो ड्रिप सिस्टम से वो नलकी बेड के ऊपर लगा के फिर मल्चिंग लगाई उसके ऊपर। आपके अंदर यदि कुछ करने का जुनून है तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता, चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आए। अपने राज्य में पानी की कमी के चलते कुछ ऐसा ही कर दिखाया है इस किसान ने। इन्होंने आधुनिक तकनीक से मिर्च की खेती करके अच्छी खासी आय कमाई है और आज वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। तो इसमें मल्चिंग सिस्टम से और ड्रिप सिस्टम से वो एक फ़ायदा हो जाता है कि उसमें पानी की बचत हो जाती है और खरपतवार वगैरह वो कम होते हैं उसमें। और इससे ड्रिप से वो क्या है कि वो मेन तो वो फ़ायदा है कि इससे पानी की बचत हो जाती है। और पानी की तो वैसे ही अभी किल्लत चल रही है पूरे राजस्थान में ही। और फरवरी में इसकी बुआई की थी, अप्रैल में ये फल देना चालू हो गई थी। और इसकी शुरुआत में तो 15 दिन से इसकी तुड़ाई होती थी मिर्ची की, और फिर बाद में जैसे जैसे पेड़ बड़े होते गए तो फिर लगभग 7-8 दिन से इसकी तुड़ाई करनी पड़ती थी। इसमें लगभग 70 क्विंटल मिर्च तैयार हो गई। इसमें इनका भाव 18-20 रुपये किलो से चालू हुआ था और ऊपर में 45 रुपये किलो तक की बिक्री मंडी में कर दी थी। तो लगभग एवरेज भाव मान लो आप 30 रुपये किलो का एवरेज भाव हमें मिल गया इनका। और 2,10,000 की पूरी मिर्च हो गई हमारी। और अब तक भी ये लगभग 9-10 महीने चल गई, अब तक भी चल रही है फसल। और अब लेकिन अब इनकी तुड़ाई पूरी हो गई, अब पूरे पेड़ पूरे समाव ख़त्म होने की कगार पर आ गए। इसमें खर्चा इस प्रकार है, जो जैसे ट्रैक्टर से इसकी गुड़ाई बुआई की थी उसमें लगभग 10,000 रुपये का खर्चा ट्रैक्टर का खर्चा हो गया। और फिर मल्चिंग वगैरह ड्रिप वगैरह वो लाए, तो ड्रिप तो मेरे पहले से थी और मल्चिंग लाया था वो 60,000 रुपये की मल्चिंग के लग गए थे। और 10-11 हज़ार रुपये का जो गोबर खाद होता है ना, वो गोबर खाद डलवाया था इसमें। और फिर 5,000 रुपये का बीज आया था और लगभग 10-12 हज़ार रुपये वो जो इसके ऊपर वो स्प्रे करते हैं उस स्प्रे के हो गए 10-12 हज़ार रुपये खर्च। ऐसे टोटल मिला 60,000 रुपये इसमें खर्च आ गया पूरा। और 2,10,000 के लगभग पूरी टोटल आमदनी हो गई। ऐसे एक लगभग 1.5 लाख के लगभग मेरे को शुद्ध फायदा हो गया इसमें 1.5 बीघा मिर्च के अंदर। इन्हें मिर्च की फसल से कुल 2,10,000 रुपए की आय प्राप्त हुई। इनमें से इनका कुल खर्चा 60,000 रुपए निकाल दें तो इन्हें 1,50,000 रुपए का शुद्ध लाभ प्राप्त हुआ। इतनी अच्छी आय कमाने के लिए इस किसान ने किस प्रकार से की मिर्च की खेती, चलिए जानते हैं खुद इन्हीं से। मैंने 1.5 बीघा मिर्ची बोई थी, तो उसकी खेत तैयारी के लिए मैंने पहले 5-6 बार वो ट्रैक्टर से हल निकाले थे, उसको बा बोलते हैं हमारे यहाँ, वो निकाली थी। और फिर अच्छी तरह उसमें गोबर वोबर डाल के और 5-7 बार ट्रैक्टर निकाल के फिर हमने वो बेड सिस्टम होता है मशीन, उससे बेड डाली थी। बेड डालने के बाद में तो ड्रिप सिस्टम से वो नलकी बेड के ऊपर लगा के फिर मल्चिंग लगाई उसके ऊपर। मल्चिंग लगाने के बाद में इसमें बढ़िया अच्छी क्वालिटी का जो कृषि वैज्ञानिक उनकी सलाह के अनुसार बढ़िया वो बीज लेके वो बोया था, तो इससे हमें बड़ी अच्छी पैदावार मिली थी। तो इसमें मल्चिंग सिस्टम से और ड्रिप सिस्टम से वो एक फ़ायदा हो जाता है कि उसमें पानी की बचत हो जाती है और खरपतवार वगैरह वो कम होते हैं उसमें। और इससे ड्रिप से वो क्या है कि वो मेन तो वो फ़ायदा है कि इससे पानी की बचत हो जाती है। और पानी की तो वैसे ही अभी किल्लत चल रही है पूरे राजस्थान में ही। ये किसान ड्रिप और मल्चिंग के माध्यम से कम पानी में उन्नत तरीके से मिर्च की खेती करके मात्र 1.5 बीघा खेत से 1,50,000 रुपए का शुद्ध मुनाफा कमाया है। इसमें जो खाद दिया जाता है वो भी इस ड्रिप सिस्टम से ही इसके अंदर पौधों को दिया जाता है। इसमें वो पौध लगा दी थी और पौध लगा के बढ़िया अच्छी तरह से वो तैयार हो गया पेड़। जब बीज लगाया था पौध तैयार करने के लिए, तो वैसे बेड में ही वो
पौध तैयार की थी ड्रिप सिस्टम के अंदर ही। तो आज बीज लगा दिया, तो आज उसको ड्रिप सिस्टम से ही उसको पानी की पिलाई कर दिए। फिर लगभग 5-6 रोज़ बाद में फिर एक बार और पानी उसको पिला दिया, और ऐसे करके करके वो 3-4 बार उसको पानी देना पड़ा, तब तक वो पौध तैयार हो गई थी। पौध तैयार होने के बाद में फिर उसको इन बेड़ों के ऊपर मल्चिंग में लगाई, फिर पौध को फिर लगाने के बाद एक बार वो ड्रिप से पानी दे दिया। फिर लगभग 5-6 रोज़ बाद में फिर एक बार और ड्रिप सिस्टम से पानी पिला दिया, और ऐसे करके फिर वो गर्मियाँ चालू हो गई। गर्मियों के अंदर फिर हमें वो फुहारा सिस्टम, स्प्रिंकलर सिस्टम भी वो यूज़ लेना पड़ा। वो भी 5-6 दिन से वो लगभग 1-2 घंटे डेली चलाने पड़े वो, क्योंकि वो गर्मियों में लू ज़्यादा चलती है ना, तो लू के बचाव के लिए फुहारा सिस्टम भी लगाना पड़ा था। और इस प्रकार वो ड्रिप सिस्टम से वो पानी की बचत के लिए ये बढ़िया ये तरीका पद्धति है ये। लेकिन वो जैसे गर्मियों के अंदर लू को बचाने के लिए वो फुहारा सिस्टम भी यूज में लेना पड़ा था। मिर्च की फसल में उर्वरकों का प्रयोग ड्रिप के द्वारा सिंचाई पानी के साथ किया। ऐसा करने से फसल की बढ़वार तो अच्छी हुई ही, साथ ही इनको कम एरिया से अधिक लाभ मिला। कीट रोगों के नियंत्रण के लिए इन्होंने मिर्च की फसल में समय समय पर रोगनाशी और कीटनाशी दवाओं का प्रयोग किया, जिससे इनके मिर्च की फसल में कीट रोगों का प्रकोप नहीं हुआ और अधिक उत्पादन मिला। इनमें ये ज़्यादा रोग का प्रभाव ये कोढ़पन का ज़्यादा आता है। जैसे ये इनके पत्ते सिकुड़ जाते हैं, उनको वो कोढ़ बोलते हैं। इनके लिए वो फिप्रोनिल का स्प्रे करते हैं टाइम से टाइम, जैसे 10 दिन से 15 दिन से। और जो जड़ के लिए जो कोई दवाई आवश्यकता अनुसार जड़ में उनकी दवाई देते हैं, ड्रिप सिस्टम के अनुसार वो ड्रिप सिस्टम में वो लगा देते हैं। वो इस प्रकार उसकी वो सिंचाई में चला जाता है खाद, और इस प्रकार ये बढ़िया फसल हो गई। और फिर लगभग 2 महीने बाद में ये फल देना शुरू कर दी मिर्ची, और बढ़िया पैदावार हुई मिर्ची की। और अब इनकी मिर्च की पूरी तुड़ाइयां हो गई है, तो आप भी इस किसान की तरह मिर्च की आधुनिक तकनीक से खेती करके कम पानी में अच्छी आय कमा सकते हैं। और इस प्रकार हमारे अच्छी फसल हो गई मिर्ची की अब की बार। अपने राज्य में सरसों की खेती बड़े पैमाने पर की जाती है, और जिन किसान भाइयों ने समय से सरसों की बुआई की है, उनकी फसल में कीटों का प्रकोप दिखाई दे रहा है, जिससे फसल को बहुत अधिक हानि होती है। इस हानि से बचने के लिए आप कीटों का नियंत्रण कैसे करें, आइए जानते हैं डॉक्टर आरपी मौर्य से। तो हम आज बात करेंगे जो सरसों के जो प्रमुख कीट हैं, उसमें जो सरसों का 3 प्रमुख कीट हैं। जो सबसे पहला प्रमुख कीट है जो पौधे के जमाव के समय ही लगता है, उसको कहते हैं आरा मक्खी। जब पौधा 3 से 4 लीफ स्टेज का हो जाता है, जिसमें 3 से 4 पत्ती आ जाती हैं, उस अवस्था में आरा मक्खी को जो लार्वा है वो पत्तियों में होल बनाकर उसको खाना शुरू कर देता है। शुरुआत में ये जो लार्वा है वो हरे रंग का होता है, परंतु बाद में ये गहरे कलर में हो जाता है। इसको गहरे भूरे रंग का या गहरे काले रंग का लार्वा बन जाता है ये। और ये दिन की अवस्था में ये मिट्टी में छुपा रहेगा, और रात के समय में ये पत्तियों को खाना शुरू कर देता है। जब इसका ज़्यादा प्रकोप होता है तो जमाव के समय में हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा क्षति पहुंचाता है, क्योंकि 2 से 3 पत्ती की अवस्था में ही ये फसल को काट देता है, और ऐसी अवस्था में फसल को बहुत नुकसान होता है। अगर इससे हम नियंत्रण चाहते हैं तो बहुत ही सिंपल उपाय है इसका कि हम हल्का सा इरिगेशन कर दें, सिंचाई कर दें अपने खेत में हल्का सा। अगर हम सिंचाई करेंगे, क्योंकि ये मिट्टी में छुपा होता है, और जैसे ही हम सिंचाई करेंगे इसका जो लार्वा है वो मर जाएगा, और इससे हमें मुक्ति मिल जाएगी। तो बहुत ही सिंपल उपाय है, हमें इरिगेशन कर देना चाहिए। खासकर वैसे हम लोग 25 से 30 दिन पे जो सिंचाई का है वो रिकमेंडेशन है कि जमाव के बाद, सरसों के जमाव के बाद 25 से 30 दिन के बाद हमें उसको सिंचाई करना चाहिए। उसी अवस्था में सिंचाई करने से जो आरा मक्खी की जो लार्वा है वो मर जाता है। किसान भाइयों, यदि आरा मक्खी का प्रकोप सरसों की फसल में ज्यादा देखने में आ रहा है, तो आप इस कीट के नियंत्रण के लिए मिथाइल पैराथियन की 15 किलोग्राम मात्रा का प्रति हेक्टेयर फसल पर छिड़काव कर दें, जिससे आप इस कीट पर काफी हद तक नियंत्रण पा लेंगे। उसके बाद से दूसरा प्रमुख कीट है, उसको बोलते हैं पेंटेड बग। पेंटेड बग एक लाल रंग का कीट है, चूसक कीट है। ये जो अपने सूंड से, पत्तियों से और पौधों से रस को चूसता है।
तो इसकी जो मादा है वो अपने अंडे पत्तियों के ऊपर देती है और जो अंडों से जो निम्फ निकलता है वो गुच्छे में रहते हुए पौधे से रस को चूसते रहते हैं, जिससे कि कुछ समय उपरांत ही 1-2 दिन में ही वो पौधा मुरझाने लगता है और सूख जाता है। तो इस तरीके से ये जो सरसों को नुकसान पहुंचाते हैं। तीसरा जो प्रमुख कीट है वो है माहू। सरसों में सबसे बड़ी समस्या जिस कीट की होती है वो माहू की ही रहती है। माहू जो आप देखेंगे कि जमाव के समय से लेके और हार्वेस्टिंग तक इसका प्रकोप बना रहता है सरसों में। किसान भाइयों, माहू कीट, जिसे हमारे कुछ किसान भाई चेपा तथा एफिड के नाम से भी जानते हैं, इसका प्रकोप सरसों की फसल में अधिक देखने में आता है। ये हल्के हरे पीले रंग का 1 से 1.5 मिली लंबा कीट होता है। जब फूल आने को होते हैं तो हम देखते हैं कि अग्र शिराओं पे, अग्र पौधे के जो अग्र भाग है उस पे इसकी कॉलोनियाँ विकसित होनी शुरू हो जाती हैं, माहू की कॉलोनियाँ बनने लगती हैं और वहीं से वो रस को चूसना शुरू कर देता है, जिससे कि पौधे की आगे की बढ़वार वो रुक जाती है। उसमें क्या होता है कि पत्तियाँ मुड़ने लगती हैं और जो उसके जो शाखाएँ हैं वो भी मुड़ी तुड़ी होने लगती हैं और विकसित हो जाती हैं, जिससे जो सिलिकुआ है, जो फली बन रही होती है, वो भी बहुत ही मुड़ी हुई बनती है और उसमें जो दाने बनते हैं वो भी बहुत ही कम बनते हैं। तो इस तरीके से जो पैदावार है वो बहुत ही कम हो जाती है ये माहू के प्रकोप के द्वारा। तो माहू एक कॉलोनी से पूरी कॉलोनी, जो इसके पूरे खेत में इसकी कॉलोनी फैल जाती है, अतः इसका जो नियंत्रण है वो समय से करना बहुत ज़रूरी है। तो आइए किसानों, अब बात करते हैं कि नियंत्रण इन कीटों का हम किस प्रकार से करें। तो जो पेंटेड बग है और जो माहू है, क्योंकि ये दोनों ही कीट जो हैं चूसक कीट हैं, पौधों से रस को चूसते हैं, अतः इसकी जो दवाई है वो एक ही दवाई का प्रयोग करने से दोनों का नियंत्रण हो जाता है। परंतु दवाई से पहले अगर हम ये देखते हैं कि जो दूसरी विधियां हैं उससे अगर हमारा माहू नियंत्रित हो जाता है तो बहुत अच्छी बात होती है। जैसा कि आपको विदित है कि जो माहू है वो पीले रंग की तरफ आकर्षित होता है, तो अगर हम पूरे खेत में येलो स्टिकी ट्रैप, पीला चिपचिपा प्रपंच अगर हम लगाएं तो माहू जो है वो उसकी तरफ आकर्षित होगा और वो स्टिकी ट्रैप में जाके चिपक जाएगा। इससे जो शुरुआती जो माहू का प्रकोप होता है उसको नियंत्रित किया जा सकता है। ये बहुत ही अच्छी और इको फ्रेंडली मैनेजमेंट प्रैक्टिस है। अगर आपके खेत में प्रकोप बहुत कम है, अभी माहू का प्रकोप ज़्यादा नहीं हुआ है जिससे कि हम दवाई का प्रयोग करें, तो उससे पहले हम नीम ऑयल का स्प्रे कर सकते हैं। 2% नीम ऑयल का हम अगर स्प्रे करें तो हम माहू को रिपेल कर सकते हैं, वहाँ से भगा सकते हैं अपने खेत से। अगर इससे नियंत्रित नहीं होता है तब हमें दवाइयों का प्रयोग ही करना पड़ेगा। तो चूसक कीटों के नियंत्रण के लिए जो सरसों में लगती हैं पेंटेड बग और माहू के लिए थायोमेथोक्सैम का आप प्रयोग कर सकते हैं। थायोमेथोक्सैम एक दवाई है जिसको हम 25 WG के फार्मूलेशन में ये बाज़ार में उपलब्ध होता है। तो इसके दानेदार ग्रेन्यूल होते हैं। इसको अगर हम 3 ग्राम प्रति 10 लीटर पानी में घोलकर अगर छिड़काव करें खेत में तो माहू का भी और पेंटेड बग दोनों का भी इसका नियंत्रण किया जा सकता है। तो अगर आप लोग ये सारी क्रियाएं करते हैं तो सरसों में आप उचित पैदावार लेंगे और कीड़ों का भी प्रबंधन अच्छे से हो जाएगा। धन्यवाद। आजकल बाजार में टमाटर की बढ़ती मांग और अच्छे बाजार भाव को देखते हुए किसान इसकी वर्ष भर खेती करने लगे हैं और इस समय मौसम बदल रहा है, जिस वजह से फसल में कई तरह की समस्याएं आती हैं। जो किसान भाई समय पर इनका निदान कर लेते हैं उन्हें इससे अच्छा मुनाफा मिलता है। तो टमाटर की फसल से अधिक उपज लेने के लिए कौन कौन से उपायों को अपनाएं, इस बारे में जानकारी दे रहे हैं बानसुर के सहायक कृषि अधिकारी सुरेश यादव। टमाटर के पौधे में ये पत्तियां ऐसे मुड़ जाती हैं। देखिए, ये एक वायरल जनित बीमारी है और इस बीमारी को हम पर्णकुंचन या मोज़ेक रोग कहते हैं। और ये जो रस चूसने वाले कीट हैं जैसे सफ़ेद मक्खी की द्वारा संचारित होती है और जो इसका प्रकोप होता है वो अत्यधिक मात्रा में और कुछ ही समय में संपूर्ण टमाटर की फसल को ये खराब कर देती है। टमाटर की बाजार मांग वर्ष भर होने से किसानों को इसकी खेती से अच्छी आय मिलती है, लेकिन इसकी खेती में समस्याएं भी अधिक आती हैं। जो किसान समय पर इसका समाधान कर लेते हैं वे टमाटर की खेती से माला माल हो जाते हैं। आइए एक नजर डालते हैं टमाटर की फसल में आने वाली समस्याओं के समाधान के बारे में, जो इस प्रकार से हैं। तो इसमें पत्तियां बिल्कुल मुड़ जाती हैं, पौधे की वृद्धि रुक जाती है और फूल भी झड़ जाते हैं। तो इसकी समस्या से हमें निजात पाने के लिए किसान भाइयों को रस चूसक कीटों का नियंत्रण करना चाहिए। जैसे अगर बात करते हैं तो किसानों को
जैसे टमाटर का छोटा पौधा रहता है तो उपयुक्त वानस्पतिक कीटनाशी जैसे नीम तेल होता है, नीम बीज शत होता है, नीम पत्ती शत होता है, समय समय पर इनका छिड़काव करते रहना चाहिए ताकि रस शीर्षक कीटों का प्रकोप नहीं हो। और अगर उग्र अवस्था में ये रोग दिखाई दे तो इसके लिए उपयुक्त कीटनाशी जैसे 100 ml इमिडाक्लोप्रिड लगभग 200 लीटर पानी में घोलकर और छिड़काव करना चाहिए, तो ये समस्या का किसान भाइयों का समाधान हो सकता है। टमाटर की फसल को पर्णकुंचन विषाणु रोग से बचाव के उपाय इस प्रकार से हैं। पर्णकुंचन रोग से ग्रस्त पौधों को उखाड़ कर नष्ट कर देना चाहिए। खेत में निराई गुड़ाई करके फसल को खरपतवारों से मुक्त रखें। विषाणु रोग से बचाव के लिए उचित फसल चक्र अपनाएं। टमाटर की विषाणु रोग प्रतिरोधी या सहनशील किस्में लगाएं तो इस रोग से काफी हद तक बच सकते हैं। टमाटर की फसल में जड़ गलन का प्रकोप होता है। ये रोग एक कवक जनित रोग होता है और इस रोग की निजात के लिए किसान भाइयों को उपयुक्त कवकनाशी की ड्रेंचिंग करना चाहिए। अगर किसान भाई ड्रिप सिंचाई पद्धति का उपयोग करते हैं तो उनको ड्रिप सिंचाई पद्धति के माध्यम से जैसे बावास्टिन, कार्बेंडिजियम इनका ड्रेंचिंग करके और इस जड़ गलन रोग को भी नियंत्रित कर सकते हैं। टमाटर की फसल में फूल झड़ने और पौधों की बढ़वार रुक जाने की मुख्य समस्या है। किसान इसका समय रहते समाधान किस तरह से करें जिससे टमाटर फसल की अच्छी बढ़वार हो और अधिक फूल फल लगे और भरपूर पैदावार मिले। पौधों की वृद्धि की जो बात हो रही है कि पौधे वृद्धि नहीं कर रहे हैं और जो फूल झड़ रहे हैं, सबसे पहले तो टमाटर की फसल में रोग और जो कीटों का प्रकोप होता है इनको सही समय पर हमें नियंत्रित करना चाहिए और पौधे को पोषक तत्वों की पूर्ति करनी चाहिए। जैसे अगर पोषक तत्वों की बात करते हैं तो वाटर सॉल्युबल जो फर्टिलाइजर आते हैं, जल में घुलनशील उर्वरकों का उपयोग करना चाहिए। और अगर फिर भी अधिक फूल झड़ने की समस्या होती है तो किसान भाई सूक्ष्म पोषक तत्वों का छिड़काव जैसे बोरेक्स तत्वों का छिड़काव कर भी फूल झड़ने की समस्या को कम कर सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है, गांव खतवा जिला दौसा के विष्णु प्रसाद ने, आपने अमरूद के बाग में किए जाने वाले जरूरी कार्यों के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। किसान भाइयों, वर्षा उपरांत अमरूद के बगीचे में प्रबंधन, इस विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। आप बगीचे के अंदर जाएंगे तो सर्वप्रथम खरपतवार आपको बगीचे के अंदर काफ़ी दिखेंगे। तो चाहे वो मैनुअल हो या मैकेनिकल हो, मशीन द्वारा हो, आप उन खरपतवारों को पूर्णतः अपने बगीचे से बाहर करें। कल्टीवेटर चलाएं, रोटावेटर चलाएं या गेती फावड़े से गुड़ाई करें। खरपतवार पूर्णतः निकलने के बाद पौधों के आप थाले बना दें और आवश्यकता अनुसार इन थालों में सिंचाई करते रहें। 15 से 20 दिन के अंतराल से, या गहरी मिट्टी है, काली मिट्टी है तो 1 महीने के अंतराल से बगीचे में नियमित सिंचाई करते रहें, जिससे फल का साइज और वजन आपको ठीक प्रकार से प्राप्त होगा। अब बात आती है कीट नियंत्रण की, तो आप अपने अमरूद के बागों में कीटों का किस तरह से नियंत्रण करें, आइए जानते हैं। किसान भाइयों, आपने देखा होगा फल मक्खी जो कि फल को काफ़ी अधिक मात्रा में नुकसान पहुंचाकर फल को समय से पहले पका देती है और इससे बाजार में फलों का मूल्य काफ़ी गिर जाता है। कच्ची अवस्था में ही फलों को देखें, अगर कहीं कहीं पे फल आपको पंचर दिखाई दें तो ऐसे फलों को चिन्हित करें। अन्य फलों से तो आप देखेंगे कि ये फल समय से पहले पक जाते हैं। तो इसकी रोकथाम के लिए आप चाहे तो ट्रैप के माध्यम से या कीटनाशक दवाइयों के माध्यम से इनका नियंत्रण कर सकते हैं। नवान दवा के स्प्रे से इन फल मक्खियों को आप मार सकते हैं और इस दवा के उपयोग में आपको स्टिकर यानी कि चिप को का भी उपयोग करना पड़ेगा ताकि दवाई पत्तों की सतह पर पूरी तरह चिपक जाए। बताए गए तमाम बिंदुओं पे आप काम करके अपने बगीचे से अधिक उत्पादन लें, अधिक से अधिक लाभ प्राप्त करें।
यही मेरी शुभकामना है। धन्यवाद, नमस्कार। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य के कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। अब आइए देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। पोषाहार वाटिका लगाएं, ताजी सब्जियां पाएं। गन्ने की खेती से किसान हो गया मालामाल। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है और कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज़ 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatarajasthan@news18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच संपर्क भी कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे होगी मुलाकात कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।